Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रैक्टिस बेस्ड सेशन रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको स्टडी प्लान में बताया था कि हम अपने ग्रामर के पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन आपका रहेगा थ्योरी और सेकंड में रहेगा प्रैक्टिस। तो जो भी टॉपिक हम थ्योरी में कवर करेंगे उसी की नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने जो नाउन्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है DSSB की अपडेट्स के लिए प्लस वीडियोस रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न में रखा है जो आपका DSSB में आता है, ताकि जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो इस पैटर्न से फैमिलियर हो जाएं कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये आपका एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। द ड्यूज कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ जो आपका एरर है वो आपका फोर्थ पार्ट में है। फोर्थ पार्ट में आपका जो वर्ब मिला हुआ है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट आपका एक वर्ब है, जबकि आपका कैपिटल क्या है? कैपिटल आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा? नाउन। तो इन्वेस्ट का जो नाउन होता है वो क्या होता है? आपका इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ आप इन्वेस्ट को रिप्लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट से। ये तो आपका एक सिंपल सा वर्ड है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका नाउन है कौन सा आपका वर्ब है। बट आपके पास कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ गए तो आप कैसे पहचानोगे कि वो नाउन है या फिर और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो इसके लिए आपके सफिक्स वर्क करते हैं। सबसे पहला जो आपका सफिक्स है वो है आपका मेंट। जैसे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन। सेकंड वर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट, एक हो गया आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आप जब कॉलेज में होते हैं वो आपकी प्लेसमेंट की जाती है, जॉब्स ऑफर आते हैं तो वो आपका क्या होता है? प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका शिप। शिप आपका क्या हो गया? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपका संबंध, ऐसे ही आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका साझेदारी। नेक्स्ट है आपका CYC, ये आपका एक्यूरेसी। सेकेंड वर्ड आपका फ्लुएंसी। तो एक्यूरेसी क्या होगी? आपकी करेक्टनेस। जैसे आप एग्जाम्स देते हो तो वहाँ पे आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं वो आपका क्या होता है? एक्यूरेसी। फ्लुएंसी, जब आप कोई लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हो तो आप उस चीज़ को कैसे डिलीवर कर रहे हो, कितनी अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे हो, उस लैंग्वेज को कितनी अच्छी तरह से बोलते हो, वो आपकी क्या होती है? फ्लुएंसी। नेक्स्ट है आपका ची, जैसे ब्यूटी। अलाक्रिटी, ब्यूटी आपकी सुंदरता और अलाक्रिटी आपकी क्या होती है? फुर्ती, उत्साह। किसी चीज को करने का जो एंथुजियाज्म होता है उसको आप क्या कहते हो? अलाक्रिटी। नेक्स्ट सफिक्स है आपका एंस। एंस से क्या आपका? रोमांस। नेक्स्ट वर्ड आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपका क्या होता है? रख रखाव। किसी चीज़ को आप कैसे रखते हैं उसकी, जैसे आप बाइक या फिर स्कूटी लेते हैं या कोई भी व्हीकल लेते हैं तो उसकी आप मेंटेनेंस के लिए सर्विस करवाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? आपका रख रखाव, कि आप कैसे किस चीज़ को रखते हैं। नेक्स्ट है आपका सफिक्स एंस। एंस से आपका क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंस। और आपका इनोसेंस। कॉन्सिक्वेंस आपका क्या होगा? किसी चीज़ का परिणाम, चाहे आपका अच्छा हो या बुरा हो, किसी चीज़ का भी परिणाम आपका क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस। इनोसेंस, इनोसेंस आपका मासूमियत। नेक्स्ट वर्ड है आपका इज, जैसे यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, क्रिटिसिज्म या फिर कास्टिज्म, ये सब क्या है? आपकी इज्म फिक्स वाले वर्ड्स हैं। यूफेमिज्म आपका क्या होता है? जब आपको कोई अनप्लीजेंट बात
डायरेक्ट नहीं बोल के आप इनडायरेक्ट वे से उसको बोलते हो तो वो आपका होता है यूफेमिज्म। जैसे किसी को भी आपको कुछ भी अनप्लीजेंट बोलना है, जैसे आपको बोलना है किसी को कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आप उस बात को घुमा के बोलते हो, उस बात को डायरेक्ट नहीं बोलते हो, घुमा के बोलते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? यूफेमिज्म। क्रिटिसिज्म आपका क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब किसी चीज़ में कमी निकालते हैं, तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो? क्रिटिसिज्म। ये आपके हो गए मैनशिप, सी टी एंस एंस इज्म। एक और वर्ड, एक और सफिक्स आपका होता है शन, जैसे आपका एजुकेशन, ऑप्शन, ये सब आपके क्या हैं? सन वाले हैं। तो एजुकेशन आपकी पढ़ाई, शिक्षा, और ऑप्शन आपके व्यूज़, नहीं, ऑप्शन आपके क्या होते हैं? जो आपको चॉइस मिली होती है कि आपको 2-4 चीज़ें मिली होती है, या फिर ऑप्शंस होते हैं कि आपको चूज़ करना होता है 2 में। तो वहाँ जैसे आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिया होता है, उसमें आपको आंसर के ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? ऑप्शन। तो ये आपके कुछ सफिक्स हैं जिनको आप जिनसे आप नाउन को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है इस वीडियो में, क्योंकि आगे हम सिर्फ एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये भी आपका रिसेंट एग्जाम से ही क्वेश्चन लिया गया है, आपको सिर्फ एक पैटर्न दिखाने के लिए कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं आपकी। द वेदर कंडीशंस ऑन दैट डे वॉज डूबियस एट बेस्ट, सो वी डिसाइडेड टू ट्रैवल एट अ लेटर डेट। तो यहाँ जो आपका एरर है वो कहाँ है? वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन एक पर्टिकुलर डे की, अगर आप वेदर कंडीशन की बात करते हो तो वो हमेशा सिंगुलर होती है। वेदर आपकी एक अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहती है, तो आपका वेदर कंडीशन क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेदर कंडीशन ऑन दैट डे वॉज, ये करेक्ट लग रहा है, तो अभी इसको करेक्ट रहने देते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द डे वर, तो यहाँ आपको कंडीशंस मिल गया, तो ये रॉन्ग हो गया, और प्लस आपको वर्ब भी मिल गया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका वेदर कंडीशन ऑन दैट डे वर, तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब मिल रहा है वर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, वेदर कंडीशन ऑन दैट डे वॉज। तो आप वेदर कंडीशंस ऑन दैट डे वॉज को किससे रिप्लेस करेंगे? वेदर कंडीशन ऑन दैट डे वॉज। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द गुड्स ऑफ द कंट्री, तो यहाँ जो आपका एरर है वो आपका बी पार्ट में एरर है। आपको बी पार्ट में वर्ड दिख रहा होगा गुड्स। गुड्स आपका क्या होता है? गुड्स का मीनिंग आपका होता है सामान, सामान। और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम कंट्री के बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि हर इंसान को या जो भी नागरिक है कंट्री का, उसको कंट्री के बेनिफिट के लिए वर्क करना चाहिए। तो यहाँ जो आपका वर्ड आएगा वो क्या आएगा? गुड। गुड का मीनिंग आपका क्या होता है? बेनिफिट। हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर नाउन में आपको अलग मीनिंग देते हैं, और जब उनका प्लूरल फॉर्म लिया जाता है तो वो आपको अलग मीनिंग देते हैं। एक तो आपका हो गया गुड और गुड्स। गुड्स आपका सामान और गुड आपका बेनिफिट। ऐसे ही आपका होता है वर्क और वर्क्स। वर्क आपका क्या होता है? काम, जो आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये आपका, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप पढ़ रहे हो तो वो आपका काम है। वर्क्स आपका क्या होता है? लिटरेचर, साहित्य। जो भी किसी भी ऑथर की प्रोडक्शंस होती है, जो वो नॉवेल्स बनाता है, उन सबको आपको क्या बोलते हो? वर्क्स बोलते हो। जैसे हम शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर के वर्क्स की बात करेंगे, वहाँ आपका वर्क्स यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका वुड और वुड्स। वुड आपका क्या होता है? लकड़ी या फिर टिम्बर, ये आपका क्या होता है? वुड। और वुड्स आपका क्या होता है? जंगल। तो वुड्स आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? जंगल। और वुड आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? टिम्बर। तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में अलग मीनिंग देते हैं और आपके प्लूरल में अलग मीनिंग देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्दो हर पेरेंट्स डिसलाइक हर वियरिंग टाइट येट शी ऑफन वियर्स इट, तो यहाँ जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है,
बी पार्ट में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा टाइट। टाइट आपका क्या है, टाइट आपका वर्ब है, जबकि हमें यहाँ क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ नाउन यूज़ करना है। तो नाउन आपका टाइट नहीं टाइट्स होता है। टाइट्स क्या होता है आपका, जैसे आपकी पैंट्स, जीन्स, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके टाइट्स की तरह जो भी आपकी लोअर बॉडी पे वियर करने वाली चीज़ें हैं वो ये सब आपकी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी क्योंकि ये पार्ट्स में होती है या फिर पेयर में होती है। तो ये जो चीज़ें आपकी दो पार्ट्स में आती हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट केयर ऑफ इट प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको जो एरर है वो हेयर्स में है। हेयर्स, हेयर और हेयर्स ये दोनों बालों के लिए यूज़ होते हैं। ये आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है और ये आपकी प्लूरल फॉर्म होती है। हेयर आपका कहाँ यूज़ होता है, हेयर आप जब किसी के पर्सन के हेड पे जितने भी बाल हैं उन सब बालों का बोलते हो, उन सब बालों के बारे में बात करते हो, एज अ होल उसको लेते हो, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हो, हेयर। हेयर्स आप कहाँ यूज़ करते हो, जब आप बालों के टुकड़ों की बात करते हो या फिर स्ट्रैंड्स की बात करते हो। जब आप 2, 3, 4 ऐसे स्ट्रैंड्स की बात करते हो, जैसे अगर आपको बोलना है कि उसके 2 बाल वाइट हैं तो आप क्या बोलोगे, हर 2 हेयर्स आर ग्रे। तो यहाँ आप क्या यूज़ करोगे, हेयर्स। जबकि आपको अगर सारे बालों की बात करनी है कलेक्टिवली, एक ग्रुप की मतलब जितने भी बाल हैं उनको कलेक्टिवली यूज़ करना है, तो आप क्या बोलोगे, हेयर। वहाँ आपका हेयर क्या रहेगा, सिंगुलर। तो यहाँ जो आपका एरर है वो हेयर्स में है। हेयर के प्लेस पे आप क्या यूज़ करोगे, हेयर, क्योंकि आप एक पर्सन के सारे बालों की बात कर रहे हो। हर हेयर आर नॉट सो स्ट्रेट मीन्स जितने भी उसके हेड पे हेयर हैं आप उनकी बात कर रहे हो, तो ये जो हेयर रहेगा ये आपका सिंगुलर रहेगा, प्लस आपकी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो आर के प्लेस पे आपका क्या आएगा, इज आएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई बिलोंगिंग हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम एज सुन एज आई बिकेम सोमनोलेंट। तो यहाँ जो आपका वर्ड है एक सोमनोलेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्लीपिंग मीन्स निंद्रा, निंद्रालु। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का जो अदर सिनोनिम्स होते हैं वो आपके क्या है, लेथर्जिक एंड ड्रोजी। ये क्या है आपके सोमनोलेंट के सिनोनिम्स है। तो आपका जो एरर है वो कहाँ है, वो आपका ए पार्ट में है। यहाँ पे जो वर्ड है बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग नहीं, ये बिलोंगिंग्स होता है। ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। बिलोंगिंग्स आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलोंगिंग्स आपके पास जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास पेन है, अभी लैपटॉप है, फ़ोन है, ये सारी मेरी क्या है, बिलोंगिंग्स है। तो वहाँ आप क्या यूज़ करोगे, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट वन, सूरज हैज़ बोट 4 डजन्स ऑफ एग्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स फॉर हिज नेफ्यू। जो यहाँ आपका एरर है वो बी पार्ट में है। आपकी 2 फॉर्म्स होती हैं, जब आपकी मीजरिंग यूनिट आती है तो उसमें आप 2 फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन आपकी रहती है डिजिट प्लस मीजरिंग यूनिट प्लस नाउन। तो डिजिट आपकी 1, 2, 3, मीजरिंग यूनिट आपकी डजन, किलोमीटर, लीटर, मीटर, जो भी आपकी मीज़र करने के लिए यूनिट्स यूज़ होती हैं वो आपकी मीजरिंग यूनिट होती है। नाउन जिस क्वांटिटी को आप मीज़र करते हैं। तो जब भी आपके पास ये फॉर्मेट आता है तो आपकी जो मीजरिंग यूनिट रहेगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 4 डजन एग्स। तो ये आपका क्या होगा, 4 डजन एग्स। इसका जो सेकेंड फॉर्म आता है वो आपका होता है मीजरिंग यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन। यहाँ मीजरिंग यूनिट वही आपकी लीटर, मीटर, किलोमीटर, डजन, ऑफ आपकी प्रपोजिशन, नाउन आपका जिस क्वांटिटी को आप मीज़र करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी मीजरिंग यूनिट रहेगी वो प्लूरल फॉर्म में रहेगी। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या होगा, डजन्स ऑफ एग्स। तो यहाँ आपकी मीजरिंग यूनिट क्या रहेगी, प्लूरल फॉर्म में रहेगी। अब आप इन दोनों में से कौन सी फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे, ये आप कैसे सिलेक्ट करेंगे।
अगर आपको सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आता है, ये तो आपका एरर फाइंडिंग का है तो आप बी पार्ट को एरर मार्क करके आ जाएंगे, बट अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होता है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। वैसे बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे आपके दोनों ऑप्शंस आते हैं, बट फिर भी आपको जो नेक्स्ट लाइन है उसमें ये हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स ये दिख रहा होगा, तो यहाँ आपकी कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, ये आपकी मीजरिंग यूनिट है, ये आपका ऑफ प्लस ये आपकी नाउन है, तो यहाँ पे आपकी सेकंड वाली फॉर्म यूज़ हो रही है, तो इसलिए आप फर्स्ट पार्ट में भी जो सेकंड फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे और आप 4 को रिमूव कर देंगे, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डजन्स ऑफ एग्स। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुड यू प्लीज़ लैंड मी 5000 रुपीज़ फॉर अ वीक। तो ये भी आपका सेम एरर है, यहाँ भी आपका बी पार्ट में एरर है। यहाँ आपको डिजिट दिख रहा है, ये आपकी मीजरिंग यूनिट है, ये आपकी नाउन है, तो ये भी आपकी फर्स्ट फॉर्म को फॉलो कर रही है, तो थाउजेंड्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा 1000, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जब आपकी डिजिट प्लस मीजरिंग यूनिट प्लस नाउन वाली फॉर्म होती है, वहाँ पे जो आपकी मीजरिंग यूनिट होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है, तो आपका क्या आंसर होगा 5000 रुपीज़। नेक्स्ट वन, she will have finished 2/3 of the work by the next Monday for sure, so you can think of allotting another assignment to her। तो यहाँ जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है, बी पार्ट में आपको ये 2/3 ये फ्रैक्शन दिख रहा होगा 2/3, तो आपका जो जब भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ होता है, तो अगर आपका न्यूमरेटर 1 है तो आप जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, जैसे आपका 1/3, 1/4, 1/4। बट अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो 1 के अलावा कोई और है, कोई और डिजिट है, तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, उसमें आप डिनोमिनेटर को प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। 1 के अलावा न्यूमरेटर 1 के अलावा कोई भी डिजिट, 1 के प्लेस पे कोई और डिजिट, जैसे 2, 3, 4 ऐसी कोई भी डिजिट हो, तो डिनोमिनेटर जो पार्ट रहेगा आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा, जैसे आपका यहाँ क्या आएगा 2/3। ये जो आपका 2/3 है ये पार्ट किससे रिप्लेस होगा, आपका 2/3 से, ऐसे 2/5। तो जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट रहेगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो 2/3 के प्लेस पे आपका क्या आएगा 2/3। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हर नuptial आर टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट मंथ एंड माई प्रेजेंस इज नेसेसरी एज शी इज माई इंटीमेट फ्रेंड। तो यहाँ जो आपको वर्ड दिख रहा है इंटीमेट, इसका मीनिंग आपका क्या होता है, क्लोज मीन्स गहरा, मीन्स इंटीमेट फ्रेंड मीन्स गहरा दोस्त। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है आपका इंटीमेसी। इंटीमेट तो आपका हो गया एडजेक्टिव, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि सी वाले जो आपके सफिक्स वाले वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नाउन। तो इंटीमेसी आपका क्या है, नाउन है, और इसका मतलब क्या है आपका क्लोज रिलेशनशिप। हिंदी में गहरा संबंध। एक और वर्ड है आपका इंटीमेशन, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नाउन है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, सफिक्स सन, तो सन वाले सफिक्स वाले क्या होते हैं आपके, नाउन होते हैं, तो ये भी आपका नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है आपका, सूचना या फिर जानकारी। जब आप बोलते हो कि एग्जाम डेट्स का इंटीमेशन आ गया है या फिर एग्जाम रिजल्ट का इंटीमेशन आ गया है, तो वो आपका क्या होता है, वो यही वाला इंटीमेशन होता है आपका, सूचना या फिर जानकारी, क्योंकि आप सूचना दे रहे हैं, आप को सूचना मिल रही है कि इंटीमेशन आ गया है। तो ये 3 वर्ड है आपके, इंटीमेट, इंटीमेसी, इंटीमेशन। इंटीमेट आपका क्लोज, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है। इंटीमेसी आपका क्लोज रिलेशनशिप, गहरा संबंध, और इंटीमेशन आपका क्या रहता है, सूचना। अब देख लेते हैं अपने एरर वाले पार्ट को। आपका जो एरर है वो ए पार्ट में है। नप्शल, नप्शल आपका क्या होता है, नप्शल आपका कुछ नहीं होता, आपका जो वर्ड होता है वो आपका नप्शल्स होता है। नप्शल्स का मीनिंग क्या है आपका, वेडिंग। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, और इसके लिए जो वर्ब यूज होती है वो भी आपकी प्लूरल होती है।
तो नप्शियल्स मीन्स वेडिंग और हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट वन, अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। तो यहाँ जो आपका एरर है वो कलेक्टिव नाउन का एरर है और वो ए पार्ट में है। आपका जो एरर है वो कलेक्टिव नाउन का एरर है और वो आपका ए पार्ट में है। ए आपको दिख रहा होगा कलेक्टिव नाउन गैंग। सेलर्स के लिए आपका क्या कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है? गैंग। जबकि जो सेलर्स के लिए आपका कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है वो क्या होता है? क्रू। तो याद रखना है, सेलर्स के लिए जो आपका कलेक्टिव नाउन यूज़ होगा वो आपका क्रू होगा, क्रू ऑफ सेलर्स। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई कज़न ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग टुमारो टू अटेंड हिज ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। तो यहाँ जो आपका एरर है वो किस में है? ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको दिख रहा होगा कज़न ब्रदर। जब भी आप कज़न वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप ब्रदर या सिस्टर का यूज़ नहीं करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। कज़न सिर्फ सिंगल मीन्स सिर्फ आप जब भी यूज़ करेंगे कज़न यूज़ करेंगे, आप कभी भी इसके साथ ब्रदर या सिस्टर यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा कज़न रहता है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रियर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो आपका रियर्ड वर्ड यूज़ हुआ है। रियर आपकी सेकेंड फॉर्म है रियर की। रियर आपका क्या होता है? रियर का मीनिंग होता है आपका पालन। तो जो शिप्स हैं वो क्या किया जाता है? उनका पालन किया जाता है, उनको पशुपालन जिसको हम बोलते हैं हस्बेंड्री। तो ऐसे ही आपका सेम वर्ड यूज़ होता है रियर। तो जो आपका एरर है वो किस पार्ट में है? वो आपका ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको दिख रहा होगा शिप्स। शिप्स आपका कुछ नहीं होता है, जो शिप की प्लूरल फॉर्म होती है वो भी आपकी शिप ही होती है। शिप आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है, ये कॉमन रहता है। शिप हमेशा शिप ही रहेगा। और शिप के लिए जो आपका कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है वो आपका फ्लॉक होता है। तो याद रखना है, शिप दोनों में कॉमन रहता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कॉमन रहता है। और इसके लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ होती है वो आपकी क्या होती है? फ्लॉक। तो आपका एरर कहाँ था? ए पार्ट में। शिप्स किससे रिप्लेस होगा आपका? शिप्स आपका रिप्लेस होगा शिप से। नेक्स्ट वन, इफ़ दोज कैटल्स आर योर्स वूज आर दीज वंस। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको कैटल्स दिया हुआ है। कैटल्स आपका कोई वर्ड नहीं होता है, ये हमेशा कैटल ही रहता है। और कैटल भी आपका एक प्लूरल नाउन होता है। कैटल आपका एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा आपका प्लूरल नाउन में रहता है। और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो भी आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। तो कैटल प्लूरल रहता है। सेकेंड वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो यहाँ जो आपका एरर है वो आपका ए पार्ट में है। ये आपका कंपाउंड नाउन का एरर है। कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स आपके क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स आपके जो दो या दो से ज़्यादा नाउन्स से बना होता है वो आपका कंपाउंड नाउन्स होती है। तो यहाँ जो आपका एरर है वो आपका नाउन प्लस नाउन वाले केस का एरर है। फर्स्ट नाउन आपकी गर्ल, सेकेंड नाउन आपकी स्टूडेंट्स। तो इस केस में जो आपका फर्स्ट पार्ट रहता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। और जो आपका कन्वर्जन होता है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन होता है, वो आपका सेकेंड पार्ट में होता है। तो यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स को आपका क्या रिप्लेस करेगा? गर्ल स्टूडेंट्स। क्योंकि जो ये गर्ल है ये आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। ये आपको बताता है कि स्टूडेंट्स तो आपको कोई भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती है। बट जो वर्ड स्पेसिफिक कर रहा है कि स्पेसिफाई कर रहा है कि ये कौन से स्टूडेंट्स है, गर्ल है या बॉयज़, वो आपका गर्ल है। तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। तो इसलिए ये पार्ट आपका प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होता है। आपका जो प्लूरल में कन्वर्ट होता है वो आपका सेकंड नाउन होता है। नाउन प्लस नाउन जो कंपाउंड नाउन्स के केस होंगे उनमें आपका जो कन्वर्जन होगा हमेशा सेकंड पार्ट में होगा। तो गर्ल्स स्टूडेंट्स को आपका क्या रिप्लेस करेगा? गर्ल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंट डाटा शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। आपको ये वर्ड दिख रहा होगा डाटाज। डाटाज आपका रोंग है। आपका जो प्लूरल फॉर्म होती है डाटा की वो डाटा होती है। पहले हम सिंगुलर फॉर्म में डेटम यूज़ करते थे, तो ये अब ऑब्सोलीट हो गया है। इसके प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं? डाटा। हम
सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डाटा को कॉमन यूज़ करते हैं। ये एक कॉमन नाउन है जो दोनों में सेम ही यूज़ होता है, तो ये आपका हमेशा डाटा रहेगा, द प्रेजेंट डाटा। नेक्स्ट वन, शी नीटली फोल्डेड ऑल हर स्कार्फ्स, हैंकरचीफ्स एंड मफलर्स एंड स्टोर्ड देम इनसाइड द ड्रॉर। तो यहाँ जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। हैंकरचीफ्स ये आपकी प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी जो हैंकरचीफ्स की प्लूरल फॉर्म होती है वो आपकी हैंकरचीफ्स होती है। ये भी आपका DSSP की रिसेंट एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका शायद लाइब्रेरियन वाले एग्जाम से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको स्पेलिंग का एरर या फिर प्लूरल फॉर्म का एरर दिया हुआ है कि आपकी ई या एस वाली फॉर्म होती है प्लूरल या एस वाली फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस पैटर्न पे भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हैंकरचीफ्स नहीं होता है, हैंकरचीफ्स होता है। ये क्या होता है आपका रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी आपका सेम ही एरर है। यहाँ पे जो आपका एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, द शीफ्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। तो यहाँ भी जो आपका एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, शीफ्स। शीफ क्या होता है, शेफ। ये क्या होता है, ये जब आप गेहूं या मक्का की कटाई करते हैं तो उसकी जो कटे हुए चीज़ों का बंडल बनाया जाता है, गट्ठर बनाया जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, शीफ बोलते हैं। तो इस शीफ की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है, शिफ्स होती है। यहाँ VES से आप प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, तो शिफ्स आपका किससे रिप्लेस होगा, शिफ्स से। हैंकरचीफ की जो आपकी प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैंकरचीफ्स। और शिफ्स की आपकी प्लूरल फॉर्म, शिफ की आपकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है, शिफ्स। तो हैंकरचीफ्स और शिफ्स, ये आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि आपकी प्लूरल फॉर्म VES से बन रही है या S से बन रही है। नेक्स्ट आपका है, दिस इज रियली एप्रिशिएबल दैट ही ट्राइड हिज एवरीथिंग फॉर जस्टिस सेक। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो सी पार्ट में है। आपको जस्टिस वर्ड दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपका नॉन लिविंग है। जस्टिस वर्ड आपका क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी S या एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, पोजेशन को शो करने के लिए नॉन लिविंग के साथ हम यूज़ करते हैं ओ। तो ये जो आपका करेक्ट पार्ट बनेगा, ये कैसे बनेगा, फॉर द शेक ऑफ जस्टिस। तो इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, फॉर द शेक ऑफ जस्टिस। आपका ऑफ जो होगा वो आपका नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन, एज फार एज आई गेस मोहन्स ब्रदर्स करियर इज एट स्टेक। एट स्टेक ये क्या है आपका, रिस्क, कि मोहन के ब्रदर का जो कैरियर है वो रिस्क पर है। यहाँ पे जो आपका एरर है वो कहाँ है, बी पार्ट में है, मोहन्स ब्रदर्स। यहाँ आपको डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज दिख रहा होगा, जो कि डबल पोजीशन के लिए यूज किया गया है। कभी भी डबल पोजीशन को शो करने के लिए कभी भी हम डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी ये हमेशा सिंगल फॉर्म में यूज होते हैं, मीन्स सिंगल टाइम यूज होते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द करियर ऑफ मोहन्स ब्रदर। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट करेक्ट होगा वो आपका होगा द करियर ऑफ मोहन्स ब्रदर। हम जो सेकंड पोजीशन शो करते हैं इसको हम ऑफ से शो करेंगे। जब भी आपके पास डबल पोजीशन वाला कोई केस आएगा तो आप सेकंड जो पोजीशन होगी उसको ऑफ से शो करेंगे और हमेशा सिंगल टाइम एपोस्ट्रोफी एस या एस का एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपकी क्लास एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।